साथियों 88.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे थोड़े से जीवन की। क्योंकि जब हम जीवन में उलझनों में फंसते हैं, जब रिश्ते समझ नहीं आते हैं, जब कर्तव्य और भावनाओं के बीच रास्ता धुंधला लगने लगता है, तो हमें याद आते हैं भगवान कृष्ण। जी हाँ, कभी माखन चुराने वाले नटखट बालक, कभी सच्चे मित्र, कभी प्रेम और करुणा का प्रतीक, और कभी जीवन का गहरा ज्ञान देने वाले मार्गदर्शक। उनका जीवन सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए भी है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो भगवान कृष्ण हैं, उनके लिए अगर हमारी तमाम समस्याएं हैं, अगर हम उनको समझ पाए तो कैसे कृष्ण भगवान हमें समझाते हैं। और यही इस वीडियो को खास को लेकर मैं वैभव आपके साथ हूँ, और हमारे साथ स्टूडियो में है। मैं हूँ कृति, आपकी अपनी आरजे, और ये रेडियो श्रीदेव का स्टूडियो है। और स्टूडियो से ये आज बहुत अच्छी जानकारी आप तक जाने जी। वाली है। भगवान कृष्ण की बात हो रही है वैभव जी, तो अब तो बस काम कमर कस लीजिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कमर कसने वाले काम ही किए। जी, ऐसा क्योंकि है। अगर आप देखें तो कृष्ण का पूरा जीवन आप देखते हैं तो तमाम कई बार क्या होता है ना, क्योंकि हम अपनी समस्याओं को ना बहुत ज्यादा हावी मान लेते हैं। हम्म। लेकिन आप शुरू से देखें, एक बालक के लिए जब उनका जन्म हुआ, तो मतलब जो माँ बाप थे उनसे उन्हें अलग होना पड़ा। खैर, उनको प्यार वो मिला माँ का, लेकिन जब वो बड़े हुए तो उनका जो दोस्त था, सबसे प्यारा मित्र सुदामा, उससे भी दूरी हुई। प्यार हुआ राधा जी से, वो भी दूरी हुई। फिर एक समय आया जब खुद का घर छोड़कर उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ा। उन पे कई बार देखिए महाभारत में भी शामिल हुए। इसके अलावा जब उनका अंतिम समय हुआ तो कर्म जो वो बात करते हैं उसका भी उनको देखने को मिला। तो पूरा जीवन आप देखते हैं कृष्ण को तो कहीं ना कहीं संघर्ष का है, और कहीं ना कहीं तनावग्रस्त है। तनाव का है। तो तब भी आप देखिए उनका चेहरा है हमेशा मतलब आपको हंसते हुए दिखेंगे, और कितना काम नेचर का मिलेगा। तो बहुत सारी वही चीजें हम आज डिस्कस करेंगे, कैसे समाज को लेकर, इस चीज को लेकर समझना चाहिए। तो पहला प्रश्न हम जो जिस पे डिस्कस करना चाहेंगे वो यही है कि आज के समय में लोग तनाव और चिंता से इतना परेशान क्यों हो जाते हैं, और कृष्ण भगवान से हम क्या सीख सकते हैं इसमें। देखिए, ये जो तनाव की बात आप कर रहे हैं, आज के समाज में हर व्यक्ति किसी न किसी चीज से परेशान है। हर छोटी-छोटी चीज से हम परेशान हो जाते हैं। हमारे पास ज़रा-सी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि हमने अपने डिप्रेशन पाल लिया कि अरे ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है। अगर आप भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं या उनको सीखना हम्म। चाहते हैं या उनको पढ़ते हैं, तो आप उनके जीवन में रख कर के देखिए, सोचिए उनके जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दृष्टिकोण से, कि उन्होंने शुरू से पैदा होने से लेकर के कि जो उनका जीवन खत्म हुआ वहां तक उन्होंने क्या-क्या झेला, जी। क्या-क्या बर्दाश्त किया, क्या-क्या परिस्थितियों का सामना उन्होंने किया, और किन-किन श्रापों का उन्होंने सामना किया। उनके जीवन में तनाव नहीं था क्या? बहुत तनाव था। एक छोटा-सा बालक जो पैदा हुआ है, हर वक़्त उसके सर पे मौत मंडरा रही है, ऐसा हम्म। तनाव उसने झेला है। तो वो तनाव, जो हम इतने से तनाव से परेशान हो जाते हैं, असीम शक्तियों के साथ में वो मनुष्य थे, और वो शक्तियां हर मनुष्य के पास होती हैं, मैं ऐसा मानती हूँ। लेकिन थोड़ा-सा हमको अपने शक्तियों की पहचान करनी ज़रूरी होती है। वो हम्म। कंप्लीट मैन थे, ही इज़ अ कंप्लीट मैन, वो अभी भी कंप्लीट मैन ही कहलाते हैं। तो इसीलिए उनको कंप्लीट मैन कहा जाता है, क्योंकि उनके पास हर किस्म की पावर थी और हर किस्म की विधा वो जानते थे। और हर चीज़ उनको मतलब ऐसी थी कि जिसके लिए वो किसी को प्रेरित करते थे। उनकी जो पर्सनैलिटी थी, हम्म। वो ही प्रेरित करती है हमें, हर चीज़ के लिए। तो अगर आप उनके भक्त हैं, तो आप उनके दृष्टिकोण से अगर देखें, तो आप तनाव में कहाँ हैं? क्यों हैं? किस लिए आप तनाव में हैं? आपको तनाव में जी, होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर तनाव में अक्सर बात इसलिए आ जाती है क्योंकि लोग ना अपने कर्तव्य को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले जाते हैं। लेकिन अगर कृष्ण भगवान देखें तो उन्होंने बताया कि कर्तव्य से भागना नहीं होता है, बल्कि उसे समझदारी से निभाना ही सच्ची जीत होती है। तो कृष्ण भगवान हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, लेकिन आपका जो कर्तव्य है, जो आपके कर्म है, उसको ईमानदारी से निभाइए। और बहुत हद तक कृति जी टेंशन वहाँ होती है ना, देखो कृष्ण भगवान ने हमें ये चीज़ तो बताई कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जी। हम फल की चिंता में ही तो इतने ज़्यादा तनाव में रहते हैं। बस शायद यही रीज़न कर्म की है। इतनी टेंशन नहीं लेते, हम इतना उनको फल की है। यहीं पे तो नहीं समझ पाते जी। हैं। उन्होंने इतना बड़ा, गीता का जो सार है, उसका पूरा का पूरा सार ही यही है, सारांश ही यही है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल देने हुँ, वाले तुम नहीं हो, फल तुम्हें क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, तुम्हारे कर्म डिसाइड करेंगे। हुँ, ये उन्होंने इतना बड़ा ज्ञान दिया, लेकिन फिर भी हम जो है, वो कुछ भी करने से पहले एक तो सोचते नहीं हुँ, कि क्या है, क्या नहीं है, और हम क्यों कर रहे हैं। और किसी-किसी मामले में इच्छा ये रहती है
कि मैं मतलब अगर दान भी करने जा रहे हैं हम, तो हमारे दिमाग में रहता है अरे इसका तो हमें पुण्य मिलना चाहिए, हुँ। हमें इसका अच्छा फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम दान कर रहे हैं। अरे आप कौन होते डिसाइड करने वाले? आप दान कर रहे हैं, आपके मन का तो नहीं पता ना कि आप जी। मन में क्या सोच के बैठे हैं और क्या बिल्कुल। दान कर रहे हैं। तो वो मन जो है ना, वो सिर्फ अंदर का कृष्ण ही जानता है जी, और कृष्ण को ही पता है। तो अगर उस कृष्ण की बात करें तो वो सब कुछ जानता है, आपका मन, दिमाग, आपकी आंखें, तो आपकी सोच तक वो सीमित है नहीं है, बहुत ज़्यादा अंदर जा चुका है। तो उसके रहते आप अपने आप को झूठ से निकालिए, किसी किस्म का तनाव नहीं होता है जीवन में, आपको सिर्फ मुस्कुराना है और जो परिस्थिति आ रही है, उसका बाहें खोल के स्वागत करिए। हुँ, और अच्छे से जिए। क्यों? क्योंकि जीने में जो है मज़ा अलग ही आता है। जब आप दुःख में जी रहे हो, तो भी मज़ा अलग है, जब आप सुख में जी रहे हो, तो भी मज़ा अलग है। मज़ा नहीं आएगा सुख का जब तक आप दुःख का सामना नहीं करते। आपको जी, सुख की अगर प्राप्ति करनी है, तो वही सुख की प्राप्ति है कि हम उस दुःख से निकल गए। तो वहाँ बिल्कुल, तब मज़ा तभी आएगा आपको ज़िंदगी का। बिल्कुल। वरना आपको सब खुशियाँ ही मिलती रहेंगी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि दर्द कैसे होता है? कृष्ण भगवान से हमें एक चीज़ और यहाँ पर देखने को मिलती है कि मित्रता के बारे में बहुत अच्छी सीख बताते हैं। मैं इस चीज़ को शुरुआत करूँ तो एक जो चर्चा है वो मैं यहाँ करना चाहूँगा। आपको याद होगा कि हमने भी आपको इसके लिए बताया जब कृष्ण भगवान वृंदावन छोड़ के चले जाते हैं द्वारिका में, तो उनके जो मित्र होते हैं सुदामा, वो क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं रहती है, वो समृद्ध नहीं होते हैं। उनका विवाह हो जाता है तो उनकी पत्नी उनको बोलती है धर्मपत्नी कि तुम्हारे जो मित्र हैं वो इतने बड़े राजा हैं द्वारिका के, तुम उनसे मदद क्यों नहीं मांगते हो? जो सुदामा है, क्योंकि ये आपके साथ भी होता होगा कि कई बार दोस्त से बात नहीं होती है, यहाँ पे बहुत राजा वाली बात नहीं है। आपका दोस्त हो सकता है इतना हो कि आपकी मदद कर सकता हो, बट कहीं न कहीं सुदामा को लगता है कि मेरी बात नहीं हुई है, मुलाकात नहीं हुई है, मैं कैसे झिझकता हूँ? तो लेकिन उनकी धर्मपत्नी उनको मनाती हैं, तो वो जाते हैं वहाँ पर। और जब जाते हैं तो द्वारिका पहुँचते हैं तो देखते हैं कि भई चारों तरफ मतलब खूब रौनक है और मतलब पहरेदार है, मतलब एक पूरा-सा माहौल वो देखते हैं तो बड़ी झिझक होती है। अब उनको होता है कि कदम वो आगे बढ़ाएँ कैसे भी करके, लेकिन अपने कदम वो आगे बढ़ा नहीं पाते हैं और जो वहाँ पे जो उनके पहरेदार होते हैं, वो भी उनको नहीं पहचानते। लेकिन कृष्ण भगवान वहीं होते हैं, कहीं से उनको दिख जाते हैं कि कोई है जो है, थोड़ा-सा आगे बढ़ के देखते हैं, वहाँ उन्हें सुदामा दिखते हैं और कृष्ण भगवान अपने राज सिंहासन को ऐसे दौड़ते हुए आते हैं और वहाँ पर सुदामा को बहुत कस के गले लगाते हैं और वो वहाँ पे ये नहीं पूछते उनसे कि तुम क्यों आए हो? बल्कि ये पूछते हैं कि तुम कहाँ थे इतने दिन तक? इतना टाइम तुमने क्यों लगा दिया आने में? और एक बात ये देखिए, वही कृष्ण भगवान जिसके आगे पूरी दुनिया झुकती थी, पूरी दुनिया आज भी झुकती है, वही कृष्ण भगवान अपने मित्र के अपने हाथों से पैर धोते हैं। और सोचिए जो जब जब सुदामा वहाँ गए थे, तो अपने हाथ में मतलब क्योंकि उनकी धर्मपत्नी ने कहा भई तुम दोस्त से मिलने जा रहे हो, कुछ ना कुछ तो लेके जाओ। तो उनके लिए मतलब पोटली में थोड़े से चावल थे जो कि बासी हो चुके थे। द्वारिका तो बहुत दूर थी, वहाँ तक गए थे। तो वो देखते हैं, अब बड़ा झिझक रहे होते हैं सुदामा की, भई इतने बड़े राजा को कैसे, जिनको सब लोग पूजते हैं, कैसे दें उनको ये खाने के लिए? तो लेकिन कृष्ण भगवान देख लेते हैं, बोलते हैं मित्र तुम ये बहुत गलत कर रहे हो और तुम ये मुझे दो, अब उसको खाते हैं। तो ये आप चीज़ देख सकते हैं कि कैसे बता रहा है कि एक जो मित्र होता है, वो कैसे साथ निभाता है। और कृति जी, इसी में मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आपके भी दोस्त हैं और दोस्त रहे होंगे कुछ, तो इसमें आपकी क्या राय है? मेरी राय भी इससे जुड़ी हुई है बिल्कुल। जैसी बातें वैभव जी ने बताई कि ये तो कृष्ण की और सुदामा की मित्रता की बात थी और कृष्ण ने तो पूरा जीवन मित्रता निभाई है। जी, पूरा बिल्कुल। जीवन मित्रता निभाई है और मित्रता का साथ आखिर तक नहीं छोड़ा उन्होंने। भाई उनके मित्र तो अर्जुन भी थे। अर्जुन। अर्जुन भी उनके मित्र थे और अर्जुन के साथ हर परिस्थिति में वो खड़े थे, हर चीज़ में, और उन्होंने संयम धारण करा रखा था अर्जुन को। अर्जुन को ही क्या, सारे पांडवों को और सबको, और द्रौपदी के भी वो सखा थे। हुँ, द्रौपदी को भी उन्होंने मतलब आप बचाया। समझिए कि जी। किस किस सिचुएशन से निकाला है। द्रौपदी को एक ही सिचुएशन नहीं है, बहुत सी पांडवों के साथ तो बहुत सी सिचुएशन आई। हुँ, तो मित्रता का तो वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है और उनका कहना मतलब उनके अकॉर्डिंग अगर आप मित्रता चलाएँगे अपनी, तो उसमें कहीं भी कोई उम्मीद या अपेक्षाएँ नहीं होनी जी, चाहिए। बिल्कुल। ये जो है, जो हम आशा रखते हैं कि सामने से फ़ोन आएगा तो मैं फ़ोन करूँगा, मैं बात क्यों करूँ? भई मेरे पास तो कोई हाय हेलो का मैसेज भी नहीं आ रहा जी। है या मैं इतने सालों से मिला भी नहीं हूँ, हुँ, मेरी कोई बातचीत नहीं है। तो हमें लगता है, और ये लगता है कि जब हम मिलने जाएँगे तो वो हमसे शिकायत करेगा, भाई तुम इतने टाइम से कहाँ थे? तुम मिले क्यों नहीं? हुँ, लेकिन ये शिकायत अगर आपके सामने से आ रही है मित्र से, तो वो आपका मित्र फिर है ही नहीं। इसका मतलब उसको जो है वो सामने से आपको सिर्फ़ देखने की ही इच्छा मित्रता तक नहीं होती है। हुँ, मन से मन जुड़ा हुआ होता है
आपको घर बैठे एहसास होना चाहिए, याद आती है तो लगना चाहिए कि हम मेरा मित्र क्या सोच रहा होगा, क्या कर रहा होगा। और जब आप उससे मिलो तो आप मिलते ही ये बात समझ हुँ, जाओ कि तुम्हें क्या परेशानी है या तुम क्या सोच रहे हो या जी। इतने टाइम के बाद मिले हो। तो भाई वहाँ पे बातें ऐसी होनी चाहिए कि आपको लगे कि हाँ, हमारे दूरी ही नहीं थी हमारे बीच में कोई, बिल्कुल भी कोई दूरी नहीं थी। वो तो है तो ही, जी। और यही दोस्त चीज़ है और क्या कौन-सा कृष्ण वहाँ पे अर्जुन के साथ में क्या आपको लगता है 12 वर्ष के वनवास में रहे थे? बिल्कुल नहीं रहे थे। भई कृष्ण थोड़ी ना हर वक़्त उनके साथ में थे। लेकिन कृष्ण ने जो था उन्हें परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ा। देखिए अर्जुन या पांडवों की बात करें तो वो उनके अपने कर्म थे। हर व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से चलता है। मेरे मित्र हैं, कुछ हो सकता है मुझसे थोड़ा ज़्यादा हो, भई ज़्यादा उच्च उस पे हो स्तर पे, मैं हो सकता है थोड़ा निम्न स्तर पे हूँ या कोई भी मेरी जगह कोई भी हो सकता है। दोनों का स्तर अलग-अलग हो सकता है, लेकिन परिस्थिति में वो मित्र खड़ा है, बस इतना काफ़ी है। बिल्कुल। हाँ, आपकी अच्छी परिस्थिति, बुरी परिस्थिति और सबसे ज़्यादा तो बुरी परिस्थिति। अगर आपकी बुरी परिस्थिति में कोई व्यक्ति खड़ा है, तो वो आपका सच्चा मित्र है, भले वो अच्छे में हो या ना हो। बिल्कुल, हाँ, सही दुःख बात की है। परिस्थिति में आपके साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे कृष्ण ने कभी भी दुःख की परिस्थिति में या गाइड के तौर पर ना ही सुदामा का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा, सुदामा खुद पीछे हट गए थे और अर्जुन का तो साथ उन्होंने छोड़ा ही नहीं, तो बिल्कुल। उन्होंने तो सारा जीवन मित्रता यहाँ निभाई तक है। कि आप अर्जुन का ज़िक्र कर रहे हैं, अगर आप हमारे कुछ श्रोता जानते होंगे, उन्हें पता होगा, पढ़ा होगा कि कौरवों के लिए भी जब बात हो रही थी, तो उन्होंने भी बोला था उनसे कि तुमको क्या चाहिए? तब कौरवों ने बोला कि हमें आपकी नारायणी सेना चाहिए। तो अर्जुन ने बोला कि मुझे तो आप ही मुझे तो चाहिए। कृष्ण चाहिए। तो यहाँ तक कि उन्होंने उस समय कौरवों को भी मना नहीं किया, उनको भी अपनी सेना दी और वो खुद अर्जुन के साथ रहे। अपना दायित्व और जी, मित्रता उन्होंने उनके साथ भी निभाई, बिल्कुल निभाई। बिल्कुल निभाई और मित्रों के लिए बेड़ियाँ तक पहनी उन्होंने। हाँ, मित्रों का शांति दूत बन के पहुँचे थे जी। दुर्योधन के राज में और वहाँ जाकर के बड़ा उन्होंने भाई प्रयास किया कि किसी तरीके से खैर ये वहाँ युद्ध उनका टल जाए। अपमान भी किया गया हाँ, और तो उन्होंने जी, मित्रता के रहते ही वो बेड़ियाँ भी स्वीकार करी, सोचिए आप। और तो जी। मित्र ऐसा होना चाहिए। और इसी में एक चीज और भी है, जब आपने कहा ना कि एक्सपेक्टेशंस नहीं होती या बहुत बार आप पूछते नहीं हो, क्या नहीं, आप खुद से पहचान लेते हो। हुँ, वहीं हम सुदामा की बात करें तो सुदामा इतने वहां जाके परेशान होते, मतलब परेशान नहीं, मतलब बहुत ज्यादा फील करते हैं अपने आप को, तो वो बता ही नहीं पाते हैं कि वो क्यों गए थे वहां पे। लेकिन जब वो घर जाते हैं तब देखते हैं कि सब कुछ परिवर्तित हो चुका होता है। तो वही मतलब आपका उनका सच्चा मित्र मित्र है। पहले से समझ चुका होता जी। है कि मेरा जो आया है मित्र वो किस और परिस्थिति में है। कृति जी, आप भी समझ पा रहे होंगे या जो और श्रोता समझ पा रहे होंगे, जो भी उनका एक फ्रेंड तो चलिए बहुत होते हैं आज के सोशल मीडिया में, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लेकिन जो सच्चा मित्र होता है वो जानता है कि मेरा दोस्त इस परेशानी में है, भले ही उससे आपकी रोज बात नहीं होती होगी, लेकिन जब भी बात होती होगी तो वो आपके चंद 10 या 15 मिनट या 5 मिनट में ही आपके अंदर की बात जान लेते होंगे। और दोस्ती जो है वो बहुत बड़ा विषय है। हाँ, दोस्ती तो जी इस पे एक और चर्चा हो बाद में सकती है। और करेंगे और चलते-चलते ये कहना ज़रूर। चाहेंगे कि हर रिश्ते में अगर आप दोस्त देख लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। चाहे आप अपने भाई में दोस्त देखें, चाहे अपने पत्नी में, अपने पति में दोस्त देखें, या फिर अपने पिता में भी एक दोस्त की तरह लें, माता में भी, मतलब एक उस तरीके से रिश्ता रखें तो शायद ज़िंदगी आसान हो ही जाती है। तो दोस्ती तो एक ऐसा रिश्ता है जो शायद कहीं सभी से ऊपर दोस्ती ही में है। अपेक्षाएँ नहीं होती हैं, जी। पर मर्यादा अपनी हर रिश्ते में हाँ, लेकिन रखनी चाहिए। मर्यादा तो रहनी मर्यादा जी, अपनी हर रिश्ते में रखनी चाहिए क्योंकि जी, पिता और माता की मर्यादा अलग होती जी, है। वहाँ पे थोड़ा-सा लिमिटेशंस आ जाती हैं। वो दोस्त बन सकते हैं, उसका हर एक उम्र का अपना-अपना एक अलग पैटर्न है। आप छोटे से बच्चे हैं, तो वो आपके मित्र नहीं होंगे, वो आपके गाइड या आपके सुरक्षा कवच ही बन सकते हैं। और जब आप एक टीनेजर मतलब एक किशोरावस्था के बालक हैं, तो थोड़ा-सा यहाँ पे दोस्त बनना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो उम्र का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा-सा अलग होता है। हुँ, वहाँ अगर आप माँ-बाप दोस्त नहीं बनेंगे तो बहुत कुछ घटित हो सकता है। तो बिल्कुल। मित्रता रखिए, हर रिश्ते में मित्रता ज़रूरी है, लेकिन एक्सपेक्टेशन मत रखिए और कोशिश करिए कि वो मित्रता हमेशा बरकरार रहे, चाहे हम बात करें या ना करें। हुँ। कृष्ण की सीख तो यही है। जी, और इसी में आगे बढ़ते हैं। अगर आप कभी भी देखते हैं, तो जो कृष्ण जी हैं, वो हमेशा मुस्कुराते हुए ही दिखती हैं। चाहे तमाम परेशानी आई हों, कितने संघर्ष आए हों, हमेशा उन्होंने परेशान कभी नहीं देखा। आपने अगर महाभारत देखी हो, और उसमें आपने देखा है कि अर्जुन जो होते हैं, वो कितना मतलब कन्फ्यूज़्ड रहते हैं, कितना परेशान रहते हैं, और वो जब चंद-चंद मिनटों में जो कृष्ण भगवान हैं या कृष्ण जी हैं, उनसे सवाल पूछते रहते हैं, ऐसा करूँ मैं, नहीं करूँ, नहीं करूँ। लेकिन कृष्ण भगवान कहीं भी गुस्सा नहीं होते हैं, मुस्कुराते हुए बहुत ही आसानी से जवाब देते हैं। तो ये चीज़ हमें क्या सिखाता है जीवन के बारे में? ये हमें जीवन के बारे में सबसे बेहतरीन चीज़ सिखाता है।
अगर आपके चेहरे से मुस्कुराहट गायब नहीं हुई है, तो आप हर परेशानी का हल ढूँढ लेंगे। आपके चेहरे पे तनाव नहीं आना चाहिए, आपकी आँखों में एक परेशानी नहीं झलकनी चाहिए कि मैं बहुत परेशान हूँ। आपके माथे पे जहाँ थोड़ी-सी सिकुड़न आई, बस वहीं पे आपका तनावग्रस्त जीवन हो जाएगा। तनाव से सबसे ज़्यादा बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, वो ये है कि आप हर परिस्थिति में अपनी हँसी के साथ में रहिए। अपने चेहरे को मुस्कुराता हुआ रखिए। मुस्कुराने की बात हो रही है, तो मुस्कुराते रहिए हमेशा, आपका तनावग्रस्त जीवन नहीं रहेगा। किसी से अपनी परेशानी उतनी ही शेयर करिए, जितनी कि वो आपकी सुन सके या समझ सके, क्योंकि हुँ। परेशानियाँ सबके जीवन में बराबर हैं। हमें जो ये आज का सेगमेंट है ना, वो यही सीख देता है। हम कृष्ण की बात इसलिए कर रहे थे, क्योंकि हमारी जो आजकल की जीवन शैली है, हम लोग हर परेशानी से एकदम ग्रसित हो जाते हैं और एकदम परेशान हो जाते हैं।